अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्लाह पाक के नज़दीक होने का वजीफ़ा। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई। ए मूसा, क्या तुम चाहते हो जिस कदर तुम्हारा कलाम तुम्हारी जुबान के, तुम्हारे ख्यालात तुम्हारे दिल के, तुम्हारी रूह तुम्हारे बदन के और तुम्हारी बिनाई का नूर तुम्हारी आँख के करीब है, मैं उससे भी ज्यादा तुम्हारे करीब हो जाऊं? किया हाँ। फरमाया, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजो। दोस्तों, अब बात करेंगे हम हुजूर गौसे आजम ने शैतान को कैसे पहचाना। शहनशाह बगदाद हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे गिरामी हजरत शेख अबू नस्र मूसा बिन शेख अब्दुल कादिर सीलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरे वालिद यानी गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मैं अपने एक सफर में सहरा की तरफ निकला और चंद दिन वहाँ ठहरा, मगर मुझे पानी नहीं मिलता था। जब मुझे शदीद प्यास महसूस हुई तो एक बादल ने मुझ पर छाया किया और उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे, जिन्हें मैंने पी लिया। फिर मैंने एक नूर देखा जिससे आसमान का किनारा रोशन हो गया और एक शक्ल जाहिर हुई जिससे मैंने एक आवाज सुनी, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ और मैंने तुम पर हराम चीजें हलाल कर दी हैं। तो मेरे वालिद मोहतरम गौसुल आजम फरमाते हैं कि मैंने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर कहा, ए शैतान लईन दूर हो जा। तो रोशन किनारा अंधेरे में तब्दील हो गया और वो शक्ल धुआं बन गई। और फिर उसने मुझसे कहा, ए अब्दुल कादिर, इससे पहले मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ, मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। कहा, यह सिर्फ मेरे रब्बे कदीर का फजलो एहसान है। शहजादाए गौसे आजम शेख अबू नस्र मूसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिदे मोहतरम गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया गया, आपने किस तरह जाना कि वो शैतान है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, उसकी एक बात से कि मैंने बेशक तेरे लिए हराम चीजें हलाल कर दी। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये ख्याल करना कि शरई मुखलफात अहकामात किसी हाल में साकित यानी मुआफ हो जाते हैं, गलत है। इबादत का छोड़ना जिंदगी यानी बेदीनी है। हराम कामों का करना माशियत यानी गुनाह है। फर्ज किसी हाल में साकित यानी मुआफ नहीं होता। आशिकाने गौसे आजम, देखा आपने कि नमाज रोजा फराइज किसी को भी मुआफ नहीं होते, जैसे कि कुछ नाम के पीर जो नमाज नहीं पढ़ते। जब उनके मुरीदीन से पूछा जाए तो कहते हैं कि हमारे पीर साहिब बगदाद में फजर की नमाज पढ़ते हैं और फिर अजमेर में जोहर की नमाज में होते हैं, मदीने में रोजाना इशा पढ़ते हैं। तो इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए कि जब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज मुआफ नहीं थी, बल्कि 5 नमाजें फर्ज और हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाजें फर्ज। जी हाँ, हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद भी फर्ज थी। मजीद यह कि गौसे पाक को शैतान ने धोखा देने की कोशिश की, लेकिन आपने उसके बार को नाकाम बना दिया। उसने दूसरा बार किया कि अब्दुल कादिर, आपको आपके इल्म ने बचा लिया। तो गौस पाक इसको भी समझ गए कि मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, लिहाजा इस इल्म पर गुरूर नहीं करना चाहिए। हर हाल में रब्बे करीम की रहमत पर नज़र रखनी चाहिए। है आशिकाने गौसे आजम, यह भी मालूम हुआ कि शैतान बड़ा धोखेबाज है। वह तरह तरह के जादुई करतब भी दिखाता है। उसके बाद से हमेशा खबरदार रहना चाहिए। अपनी अक्लो होशियारी पर एतमाद करने के बजाय अल्लाह पाक के फजलो करम पर नजर रखनी चाहिए। जिसके पास माल होता है उसके पास चोर आता है, और जिसके पास दौलते ईमान है उसके पास ईमान का लुटेरा शैतान जरूर आता है। जिसके पास ईमान जितना मजबूत होगा उसके पास उसी कदर नेकियों के खजाने की
भी कसरत होगी, लिहाजा वहाँ शैतान बहुत ज्यादा जोर लगाएगा। पीरो मुर्शिद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास ईमान व आमाल के खजाने की कसरत देख कर शैतान ने डाका डालने की कई बार कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम नामुराद ही रहा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।